हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए तथा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए निरंतर ध्यान में जुड़े हुए भक्ति के द्वारा मुझे बचते रहते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपेंद्र हीरावानी, मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 558 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भक्त नित्ययुक्त होते हैं। जगत में सभी संबंध अनित्य है, मात्र परमात्मा के साथ का संबंध ही नित्य है। कोई भी काल में, कोई भी संजोग में प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं। ऐसी समझण, ऐसी समझ दृढ़ हुई कि मनुष्य नित्य युक्त बन जाता है। संसार में भोग्य पदार्थ कालक्रम में ग्लानि निर्माण करते हैं, तो विविध वस्तुओं का संग्रह भी मनुष्य को उससे भी मनुष्य कंटालता है। नित्यानंद स्वरूप तो केवल प्रभु ही है। प्रभु की उपासना करनी मतलब प्रभु के पास बैठना। इसका अर्थ यह नहीं है कि रात दिन मंदिर में बैठे रहना। उपासना मतलब हमें सतत प्रभु के पास, हम सतत प्रभु के पास बैठे हैं, उसके सानिध्य में बैठे हैं, ऐसी समझ। समग्र विश्व ही प्रभु का मंदिर है। प्रभु ही मेरा है और मैं उसे समर्पित हूँ। सर्वत्र ये मेरे साथ में ही है, ऐसा मान के पवित्र जीवन जीना, यही परमात्मा की नित्य उपासना है। परमात्मा का कीर्तन सतत चलते रहना चाहिए। सुख में सोनी और दुख में राम, ऐसी द्विधा मनोवृत्ति भक्ति में नहीं चलती। कीर्ति मतलब कहने जैसा, इस पे से कीर्तन शब्द आया है। प्रभु के अनंत उपकार हमारे ऊपर है, उसका स्मरण रख के वो सबको कहते जाना, ये कीर्तन भक्ति है। इसके श्रवण से अन्य की भी प्रभु भक्ति बढ़ती है। भागवत की नवदा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि का बीज यहाँ पे देखने को मिलता है। देवर्षि नारद से लेके चैतन्य महाप्रभु तक अनेक भक्तों ने सतत संकीर्तन का आदर्श समाज के सामने रखा है। साधकों को विकास के लिए तो सिद्धों को पतन से बचने के लिए सतत संकीर्तन करते रहना चाहिए। पांडुरंग पद प्राप्त करने के बाद भी तुकाराम की भक्ति चालू ही थी। आदि होता सत्संग तुका जाला पांडुरंग, त्याची भक्ति छूटे ना, मूल स्वभाव जाए ना। ये महानुभाव अखंड साधना चालू रखते हैं। विषम परिस्थिति में भी निर्विकार रहने की मनस्थिति साधना से प्राप्त होती है। प्रभु प्राप्ति के लिए वे दृढ़ व्रत होते हैं। उनके निश्चय से वे कभी पीछे नहीं पड़ते हैं। मेरू चल सकता है मगर उनका मन नहीं चल सकता। मेरू हिल सकता है मगर उनका मन नहीं हिल सकता है। ना हटेंगे ना हटेंगे ना हटेंगे, कदम भरा के वापस नहीं हटेंगे। पहले बहुत विचार करेंगे लेकिन कदम भर लिया कि वापस नहीं हटेंगे। ऐसे लोग परमात्मा को केवल स्वार्थ से, कंटाले से या केवल आदर से नहीं, लेकिन भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार करते हैं। करिष्ये वचनं तव, तू कहेगा वैसा मैं करूँगा, ऐसा कह के अर्जुन ने भगवान को सच्चे नमस्कार किए। ये समर्पित भक्तों की वाणी मात्र ही स्तोत्र है, उनकी क्रिया मात्र प्रभु की पूजा ही है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र दिलवानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।